गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज algebra of the complex number. है ना. लेट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर z1 इज इक्वल टू a प्लस आई वी एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस c प्लस आई डी. है ना. हमारे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस आई वी एंड c प्लस आई डी. वी हैव टू फाइंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. तो जैसे मैंने, या फिर ये लिख लो कि z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई. ठीक है. ये हमारा z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. तो सबसे पहले एडिशन, अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. है ना. तो यहाँ पर आपका हो गया एडिशन. तो z इज इक्वल टू मुझे फाइंड करना है z1 प्लस z2. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी प्लस x प्लस आई वाई. ठीक है. तो रियल पार्ट के साथ में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ में हो जाएगा. तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस एक्स प्लस आई और b प्लस वाई. ठीक है. a प्लस एक्स प्लस आई b प्लस वाई. तो जो है ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है. तो रियल पार्ट हमारा कितना हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू दैट इज a प्लस एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट इज b प्लस वाई. सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे. है ना. तो सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं. तो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, z इज इक्वल टू z1 माइनस z2. अगर मुझे फाइंड करना है तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, दैट इज a प्लस आई बी और z2 कितना है, x माइनस एक्स प्लस आई वाई. ठीक है. तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, a माइनस का x प्लस का i b माइनस का y. ठीक है. तो ये आपका वैल्यू हो गई. नॉर्मली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है. फिर तीसरा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. है ना. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए z इज इक्वल टू बी, अगर हमें फाइंड करना है z इज इक्वल टू z1 इंटू z2. है ना. तो जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, आपको वैसे मल्टीप्लाई कर देना है, a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई. ठीक है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a x प्लस आई ए वाई प्लस का आई बी एक्स प्लस का आई स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर बी वाई. है ना. एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है ना. तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ए एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का बी वाई. ठीक है. इसकी जगह आई स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया, प्लस इसमें से आई कॉमन ले लिया, तो आई ए वाई माइनस ए वाई प्लस का बी एक्स. ठीक है. तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आ गई, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. है ना. तो z इज इक्वल टू z1 अपॉन z2. सेम वैल्यू है z1 z2 की. तो z1 इज इक्वल टू लाइक a प्लस आई बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई, a प्लस आई बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई. तो कभी भी आपको z अगर नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो जाए a प्लस आई बी अपॉन एक्स प्लस आई वाई. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कॉन्जुगेट से इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना.
तो x माइनस आई वाई और अपॉन x प्लस तो x माइनस आई वाई, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू आपकी नॉर्मली मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ax माइनस का आई ए वाई प्लस का आई बी एक्स माइनस का आई स्क्वायर बी वाई अपॉन नीचे वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये हो गया एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का आई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई ए एक्स प्लस का बी वाई। अब इसमें से आई कॉमन ले लिया तो आई, तो बी एक्स माइनस का ए वाई, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आई स्क्वायर बी स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, बी कहाँ से हो गया, बाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू आपकी हो गई ए एक्स प्लस का बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सिमिलरली आई टाइम्स बी एक्स माइनस का ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखेंगे तो जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ये पूरी वैल्यू द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, है ना। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन दे दिया जाए, नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस इनटू द फॉर्म ऑफ a प्लस आई पी, दस मिनट एक्सप्रेस दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पता है कि a या फिर मैं बोलूँ x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें 3xy कॉमन ले लिया, फिर x प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई दिस इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब प्लस 3i का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3 इंटू 1/3 और 3i इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1/3 बचेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1/27 प्लस यहाँ पर आपका हो गया कितना 27 आई क्यूब प्लस का 1/3 इंटू आई वाई, ठीक है। वाई तो है भी नहीं, 3i इंटू 3i इंटू 3i, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा आई वाई प्लस का, यहाँ पर आपका बचा 3i स्क्वायर 9i स्क्वायर, ठीक है। तो 9i स्क्वायर, ठीक। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 9, तो 1/27 माइनस का 9, दिस बिकम्स माइनस का 27i, है ना। यहाँ पर मैंने दो वैल्यू पुट कर दी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस का i, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई माइनस का प्लस का आई वाई, ठीक है।
तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 243 माइनस का 1 42 माइनस का अपॉन 27 और बाई तो है भी नहीं, बाई नहीं है यहाँ पर, माइनस का 26 माइनस का 26 आई। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू कन्वर्ट हो गई कि दिस वैल्यू। ठीक, तो क्वेश्चन हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसकी इस तरह से। तो ये अलजेब्रा ऑफ वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ये नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, आपको जो गिवन कंडीशन है बस इसको पहले हम ओपन कर लेंगे। कितना हो गया 3x माइनस का 2iy इंटू इसको स्क्वायर कर ओपन कर लिए तो 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 4i इज इक्वल टू 10 प्लस का 10i। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू ये कितनी हो गई, आई स्क्वायर माइनस 1 होता तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 4i हो जाएगी ये वैल्यू 3 प्लस 4i एंड 3x माइनस का 2iy इंटू 3 प्लस 4i इज इक्वल टू 10 प्लस 10i। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 9x प्लस का 12ix माइनस का 6iy माइनस 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 का 8i स्क्वायर y 8i स्क्वायर y विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10i। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू जो हो गई ये आई स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया तो कितना हो गया 9x प्लस का 8y 9x प्लस का 8y। फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया प्लस का i कॉमन ले लिया 12x माइनस का 6y इज इक्वल टू 10 प्लस 10i। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो इक्वेशंस बन जाती हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको इक्वल कर देंगे तो कितना हो गया 9x प्लस का 8y विच इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8y प्लस का सेकेंड इक्वेशन इज 12x माइनस का 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे दे दिया जाए कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 7i। है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे फाइंड करना है तो z इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 माइनस का 7i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको फाइंड करवाया जाता है दैट इज इक्वल टू 1/z। ये जो वैल्यू होती है ये हमारी 1/z के बराबर होती है। ठीक है, तो ये 1/z, तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये कितना है 1/3 माइनस का 7i। ठीक है, और इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करा जाएगा 1 माइनस और 3 माइनस का 7i। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट से आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज कर देना। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस का 7i अपॉन 3 प्लस का 7i। ठीक, तो न्यूमरेटर में वैल्यू आपकी हो गई 3 प्लस का 7i अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर माइनस का 49i स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 9 प्लस का 49 इज इक्वल टू 58। तो ये 3 प्लस का 7i अपॉन 58 है ना। तो इसको मैं ये भी फाइंड कर सकता हूँ कि
3/58 प्लस का 7/58, 7i/58. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको दे रखा है कि x प्लस आई वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई वी. ठीक है, ये वैल्यू आपको, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये हमको पता है. ठीक है, तो इसको अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनको मैं इक्वल कर सकता हूँ लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर. तो यहाँ पर अगर पावर 1/3 है, इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर क्यूब ऑन बोथ साइड, पावर 3 ऑन बोथ साइड करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई है ना, इसकी पावर 1/3 और इसकी होल पावर कितनी है 3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब. ठीक है, तो ये तो 1 हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई x प्लस आई वाई. राइट हैंड साइड आप क्या कर सकते हैं, इसको a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आई वी प्लस का 3a इंटू आई बी का होल स्क्वायर प्लस का b का क्यूब है ना, b का क्यूब कितना है, आई बी का होल क्यूब. ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस का y का क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर है ना. तो ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी कितनी हो गई, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b इंटू आई. फिर यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का आई क्यूब हो गया, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस आई बी क्यूब. ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3ab स्क्वायर. ठीक है, तो रियल वैल्यू एक साथ कर दी, तो ये आपका हो गया a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिया प्लस यहाँ पर आपने हो गया 3a स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब इंटू आई, जो आई है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. अब जो मुझे वैल्यू प्रूव करनी है, उसमें प्रूव क्या करनी है, तो यहाँ से रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा. तो x की जो वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर. तो यहाँ से अगर मैंने देखा x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, a कॉमन ले लिया है ना, तो a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैंने x y इज इक्वल टू, तो x अपॉन a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर. सिमिलरली y अपॉन b, इसमें से b कॉमन ले लेंगे और y से डिवाइड कर देंगे, तो y हमारा किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 3b कॉमन ले लेते हैं, b 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. ठीक है, तो y अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. तो जो मुझे क्या करना है, 1 में से 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ से हो गया 1 माइनस का 2, तो इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो x अपॉन a माइनस का y अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई x अपॉन a माइनस का y अपॉन b इज इक्वल टू, अब ये हो गया माइनस का 2a स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज माइनस की 2b स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वैल्यू ऑफ
x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज माइनस दिस, हैंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या करना है कि जो वैल्यू मुझे दे रखी है उसको क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसको मैंने पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म में, तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, x प्लस आई वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में इक्वल कर दिया। तो क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल हैं। लास्ट क्लास में बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे बेटा। चलिए, थैंक यू।